In this module, we will begin with some physical applications, जिसमें हम इंटीग्रल्स को यूज़ करेंगे। हमने एरिया अंडर द कर्व देखा कि डेफिनेट इंटीग्रल से निकलता है। हमने एरिया बिटवीन टू कर्व्स देखा कि उसमें भी हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ कर लेते हैं। और हमने आर्क लेंथ की भी एक एप्लीकेशन पढ़ी कि अगर हमें कर्व की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज़ इंटीग्रल्स। अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि मास और डेंसिटी का रिलेशन है, जैसे कि वर्क और फोर्स का रिलेशन है, उसको हम देखेंगे कि वहाँ पे इंटीग्रेशंस कहाँ पे यूज़ होती हैं। तो लेट्स बिगिन विद दिस द फर्स्ट वन व्हिच इज़ मास एंड डेंसिटी। व्हाई मास फ्रॉम डेंसिटी? सम ऑब्जेक्ट्स आर थिकर। अच्छा, ये डेंसिटी तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो फिज़िक्स का बैकग्राउंड का, साइंस के बैकग्राउंड का उनको आइडिया है। अदरवाइज़ हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम कॉमन भी वर्ड यूज़ करते हैं कि ये जैसे हनी इज़ डेंसर देन वाटर। तो सम ऑब्जेक्ट्स आर थिकर और हैवियर इन सम प्लेसेस देन अदर्स। फॉर एग्जांपल वायर इज़ दैट इज़ डेंसर नियर वन एंड। तो ये हो गई कि डेंसिटी की बात हो गई कि ये क्या चीज़ है। We model a thin rod along the x-axis from x equals to a to x equals to b. अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास along the x-axis हमारे पास एक थिन रॉड है, यानी कि हम क्योंकि हम रहना चाह रहे हैं वन डायमेंशन के अंदर, तो हमारे पास एक थिन रॉड है और उसकी जो डेंसिटी है उसको मैंने डिनोट किया है, ये जो सिंबल है दैट इज़ कॉल्ड एज रो, आर एच ओ। सो दैट्स अ रो ऑफ एक्स। ये हम डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं। डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेसिकली ये जो डेंसिटी है ये हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम है, एक रेट ऑफ चेंज है। हम उसको इंटीग्रेट करके वापस वो मास लेके आ सकते हैं। तो गोल यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमने टोटल मास कैलकुलेट करना है बाय एडिंग अप टाइनी masses अलोंग द रोड। तो इंटीग्रेशन जहाँ पे भी कहीं आ रही है वहाँ पे आपने ये देखा है कि हम कर उसको उसी तरह से ही रहे हैं कि जो भी कैलकुलेट करना होता है, जैसे आपने आर्क लेंथ में भी देखा, जैसे आपने एरिया बिटवीन कर्व्स देखा, या जैसे हमारे पास ये एक रॉड है और हम उसकी मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम उसको पीसेस में, छोटे छोटे बिट्स में इसको चेंज कर लेते हैं। हर पार्ट का अलहदा से इसको कैलकुलेट करते हैं और बाद में जब हम उसको इन्फिनिट पार्ट्स पे ले जाते हैं और सिग्मा यूज़ करते हैं तो वो हमारे डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिग आइडिया इज सम बिकम्स एन इंटीग्रल। जो आपने छोटे छोटे पार्ट्स में करके उनका मास कैलकुलेट करें और उनको सम अप कर लेते हैं तो बेसिकली वो हमें अब अलग-अलग से वो पार्ट्स का कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। इंटीग्रेशन खुद से उस पूरे पार्ट के छोटे छोटे मैसेस को सम अप कर देती है। तो रीमन सम टू इंटीग्रल हम देख लेते हैं कि इसका रीमन सम जो समेशन को यूज़ करता है वो क्या था और उसको हम किस तरह से इंटीग्रल में लिख लेते हैं। मैस ऑफ अ टाइनी स्लाइस, अगर हम छोटे से जो हमने एक स्लाइस किया है उसके मैस की बात करें तो हमारे पास मैस इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वन डायमेंशन है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे लेंथ है। तो डेल्टा एम, mass of that small tiny slice equals to its density rho of x times delta x। और इसको हम सारे स्लाइसेस को ऐड कर लें, यानी कि हम सारे मैसेस को कलेक्ट करना चाहें तो m हमारे पास आ जाएगा i फ्रॉम 1 to n, जितने भी उसके स्लाइसेस हैं, लेट से n स्लाइसेस हैं, हमने सारों को ऐड कर लिया। और आपको ये पता है कि क्योंकि हम उसको एग्जैक्ट की तरफ जा रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो हम उस जो डेल्टा एक्स है उसको स्मॉल से स्मॉल करते जाते हैं, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी करते जाते हैं। जो आपके पास नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं या नंबर ऑफ स्लाइसेस हैं वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होते जाते हैं। ये डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो होता जाता है, तो वो इवेंचुअली हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल में आ जाता है। तो जो फॉर्मूला हमें मिला विच वी विल बी यूजिंग इन द एग्जांपल्स इज m इक्वल्स टू एन इंटीग्रल ऑफ द डेंसिटी फंक्शन फ्रॉम द x इक्वल्स टू a टू b। तो इसको हम यूज़ करेंगे। यूनिट्स का आप ध्यान रख लें कि इफ़ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर मीटर एंड डी एक्स इज़ इन मीटर्स, ये जो आपके पास स्मॉल लेंथ है वो अगर मीटर में है तो मास जो है वो केजी में होगा। फिज़िक्स से रिलेटेड जो भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं वहाँ पे हमें यूनिट्स का ख्याल रखना पड़ता है। एक हमारे पास ऐसा यूनिट्स हैं जैसे कि मीटर है, आपके पास टाइम का यूनिट है सेकंड है, मास का किलोग्राम्स है, और एक हमारे पास अदर यूनिट्स भी हैं। तो अगर हमारे पास एक सिस्टम के यूनिट्स होने चाहिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो किसी एक प्रॉब्लम में एक यूनिट किसी और सिस्टम का है और एक दूसरे का है तो फिर हम उसको भी सेम सिस्टम में ले आते हैं। तो a 1.2 example one is a 1.2 meter metal
वायर हैज़ कांस्टेंट डेंसिटी रो इक्वल्स टू 5। यहाँ पे जो डेंसिटी फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ग्राम पर मीटर। तो हमारे पास जो लेंथ है वो 1.2 मीटर है उस वायर की, और जो उसकी डेंसिटी है वो 5 ग्राम्स पर मीटर है। फाइंड इट्स मास। तो स्ट्रेट अवे वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला। इंटरवल यहाँ पे देख लें, क्योंकि जो लेंथ है वो 1.2 मीटर है। तो अगर आप उस वायर को एक्स एक्सिस के ज़ीरो से स्टार्ट करें, तो जो आपके पास टोटल इंटरवल बनेगा एक्स एक्सिस पे फ्रॉम 0 टू 1.2 बनेगा। हमें इंटरवल भी मिल गया। वी स्टार्ट दैट मैथ फार्मूला। हमारे पास ए जो है वो 0 है, बी की जगह 1.2 है, और जो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है वो कांस्टेंट है 5। इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। ये आपके लिए बड़ा सिंपल है इंटीग्रेशन। 5 का इंटीग्रल 5x होता है, और उसमें आप लिमिट्स पुट करेंगे तो यू शुड गेट 6 ग्राम्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। कंसिडर अ थिन रॉड ओरिएंटेड ऑन द एक्स एक्सिस ओवर द इंटरवल। अब की बार इंटरवल हमें दे दिया गया है फ्रॉम 1 टू 3। इफ द डेंसिटी ऑफ द रॉड इज गिवन बाय, अब यहाँ पे फंक्शन आ गया। जो डेंसिटी फंक्शन है वो एक वेरिएबल फंक्शन है 2x² + 3, और हमें इसका मैथ्स पता करना है। क्वेश्चन वैसे ही है, सिर्फ इंटीग्रेशन का जो फंक्शन है वो अब चेंज हो गया है। तो लिमिट्स 1 से 3 तक हैं, और जो फंक्शन था डेंसिटी फंक्शन वो हमने पुट कर दिया फॉर्मूला में। इसको इंटीग्रेट करें। 2x² का इंटीग्रेशन 2x³ / 3, 3 का इंटीग्रेशन x है। लिमिट्स को आपने पुट करना है। अपर लिमिट इज़ 3 माइनस, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। केयरफुली यू विल सॉल्व एंड यू शुड गेट 70/3।